मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। नमस्कार साथियों, ये हमारा परसेंटेज चैप्टर का आज 22 लेक्चर है। इससे पहले हम 21 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। ये हमारा 22 लेक्चर है और 22 लेक्चर का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है, मैंने क्या बताया था 21 लेक्चर में? मैंने बताया था जो भी चाय के मूल्य में वृद्धि कमी की बात आएगी वो 22 लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करवा देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाय की कीमत में 10% की वृद्धि होती है तो एक ग्राहक 880 रुपये में 4 किलोग्राम चाय कम खरीदता है तो चाय का बढ़ा हुआ मूल्य व प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मतलब आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताता हूं, आपको पता अगर किसी चीज की अगर कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, बढ़ती है तो हम उस चीज को कम खरीदते हैं ताकि जब ये चीज सस्ती हो जाए तब इसको ज्यादा खरीदते हैं। तो अब की बार इसने क्या बोला है, 10% की वृद्धि होगी तो कितनी, 880 रुपये में 4 किलोग्राम चाय कम खरीदता है। चाय का बढ़ा हुआ मूल्य और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। प्रारंभिक मूल्य, देखिए मैंने यहाँ पे कमी वाली टाइप तो आपको 21 लेक्चर के अंदर बता दिया था। प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे, चाय के अंदर कितने की वृद्धि हुई है, 10% की। जितने की वृद्धि हुई उसको ऊपर लिख लेंगे। अब क्या हुआ है, एक ग्राहक 880 रुपये में, जितने रुपए में है ना उसको मल्टीप्लाई में करेंगे, बाय में। अब क्या करना है, अगर 10% की वृद्धि है तो नीचे 100 में 10 को ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, जितनी कम चाय खरीदता है, कितनी चाय कम खरीदता है, 4 किलोग्राम चाय कम खरीदता है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 880 अपॉन 10 में 100 में 10 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 110 मल्टीप्लाई 4। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 को 11 से करेंगे तो 8 पे, 4 से करेंगे तो कितने पे आएगा, 4 से करेंगे तो 2, तो 10 टू जा कितने होते हैं 20। कहने का मतलब क्या हुआ, आरंभिक मूल्य उसका कितना था, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। इसने बोला बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, दोनों चीज निकालनी है। बढ़ा हुआ मूल्य कैसे निकालते हैं, एक सिंपली बताता हूं। चाय की कीमत में कितने की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है। ग्राहक को 880 रुपये में, रुपये कितने हैं 880 मल्टीप्लाई 880 अपॉन 10% की वृद्धि हो रही है तो शुरुआत में बढ़ा हुआ मूल्य हुई अपने आप में कितने परसेंट है, 100%। अगर बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है ना तो ये चीज अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। और मल्टीप्लाई में क्या करूँगा, कितनी कम चाहिए 4। ये अगर बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है ना तो ये चीज अपने आप में 100% हो जाएगी। अब क्या करना, 0 से 0 और इस 0 से इस 0 कैंसिल करेंगे, 4 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा 22, तो उसका बढ़ा हुआ मूल्य कितना आएगा 22 रुपये। इसने बोला क्या है, चाय का बढ़ा हुआ मूल्य वह प्रारंभिक मूल्य। तो सबसे पहले बढ़ा हुआ मूल्य कितना 22 और आरंभिक मूल्य कितना 20, तो 22 और 20 जो कि ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या बोला इसने, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक ग्राहक 600 रुपये में 5 किलोग्राम चाय कम खरीदता है तो चाय का बढ़ा हुआ मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हम सबसे पहले प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। प्रारंभिक मूल्य क्या निकालेंगे, प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे प्रारंभिक मूल्य, मैंने क्या बताया था, चाय की कीमत में कितने % की वृद्धि हो, जितने % की वृद्धि हुई है, कितने की 20 की, 20 जितने की वृद्धि है उसको ऊपर लिख लेंगे। मल्टीप्लाई में कितने रुपए, 600 रुपये में, रुपए कीमत ऊपर, बाय में। अगर प्रारंभिक मूल्य निकालना है, 20 की वृद्धि हुई है तो नीचे 100 में ऐड कर देंगे 20 को और मल्टीप्लाई में कितना कम चाय खरीदता, कितने किलोग्राम 5 किलोग्राम और 5 को यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 मल्टीप्लाई 600 अपॉन 100 में 20 को ऐड करेंगे कितना आएगा 120 और मल्टीप्लाई क्या आएगा 5। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 5 से काटेंगे तो कितने पे 4 पे, 0 से 0 और 5 पे, तो जो प्रारंभिक मूल्य आएगा वो कितना आएगा 20 रुपये kg।
एक तो हमारे पास प्रारंभिक मूल्य आ चुका है, हमने और क्या निकालना है, बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य। कैसे निकालना हमने, कितने की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है, जिसके कारण कितने रुपए में, 600 रुपए में, कितने रुपए में, 600 रुपए में 5 किलोग्राम चाय कम खरीदता है, 5 किलोग्राम चाय कम खरीदता। मैंने क्या बोला था, बढ़ा हुआ मूल्य, ये भी अपने आप में 100% हुआ, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, बढ़ के भी जितनी भी बढ़ी है, अगर बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है तो ये कितनी होगी, अपने आप में 100%। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, कितनी कम चाय खरीदता है, 5 किलोग्राम चाय कम खरीदता है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 5 से करेंगे तो 4 पे, 6 4 जा कितना आएगा, 24। चाय का जो प्रारंभिक मूल्य है वो 20 रुपए केजी और बढ़ा हुआ कितना आएगा, 24 रुपए केजी। तो इसने बोला क्या है, चाय का बढ़ा हुआ, पहले बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 24 और आरंभिक मूल्य कितना, 20, जो कि बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या बोला इसने, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता हो। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हम मान लेते हैं कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। सिंपली बात, क्या बोला, कीमत में, यहां पे मैं लिख लेता हूं कीमत, इसकी कीमत में कितने की वृद्धि होती है, 20% की। 100 की कीमत थी, 20 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी, 120%। फिर क्या बोला है, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े। खर्च कितना बढ़ रहा है, खर्च केवल 5% बढ़ रहा है। पहले मान ले 100% की खर्च, कोई भी चीज 100% मानते हैं, खर्च कितना बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है, तो कितना हो गया, 105। हमने निकालना क्या है कि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता है, हम इसको यूनिट से निकालेंगे। देखिए 20% की कीमत होगी तो कितनी होगी, 120। खर्च कितना होगा, 5%, खर्च केवल 5% बढ़ा तो कमी कितनी होगी, 15% की। कितनी कमी होगी, 15% की कमी है, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। 15% की कमी होगी। अब यूनिट बनाएंगे, 15 किसके ऊपर हुई है कमी, कीमत में 120 के ऊपर हुई है, 120 और मल्टीप्लाई में क्या करूंगा मैं, 100 को करूंगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 20 से काटेंगे 6 पे, 20 से काटेंगे तो कितने पे, 5 पे। अब 2 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 2 पे, 3 से करेंगे तो 5 पे, कितना आएगा, 25/2%। ये हमारे पास कमी आई है। अब इसको सोल्व करेंगे, यूनिट बनाएंगे। 25 के बाई में मैं 2 करूंगा तो 25 के बाई में 2 और परसेंट के लिए 100 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट आ जाएंगी। यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 से 1 कम 25 कितने पे, यूनिट कितनी आ जाएगी, 1/8। मैंने क्या बताया था, जो नीचे वाली होती है वो वास्तविक खपत होती है। क्या होती है, वास्तविक खपत। ये हमारे पास वास्तविक खपत। अब कमी 25/2%, ये कमी आई। कमी कितने की हुई है, 1 की कमी हुई है। हमने निकालना क्या, खर्च में कमी 1% की कमी हुई। निकालना क्या, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए तो खर्च केवल 5% बढ़े। अब इसने बोला प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता था। प्रारंभ का मतलब क्या होगा, वास्तविक। वास्तविक की यूनिट कितनी हमारे पास, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, कितने किलोग्राम खपत करता था, 280 किलोग्राम। 1 यूनिट की निकालेंगे तो कितना आएगा, 280 के बाई में 8 करेंगे कितने पे, 3 और कितना आएगा 5। 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आएगी, 35 किलोग्राम। कमी हमारे पास कितनी है, कितनी कमी, 1% की, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 35 किलोग्राम। इसने पूछा क्या है, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए तो कितने किलोग्राम की कमी की जाए। कमी तो हमारे पास 1% ही, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 35 किलोग्राम। तो कितने किलोग्राम की कमी की जाए, 35 किलोग्राम की, जो कि डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, चाय की कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता। देखिए इस टाइपों के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता जाएगा आपको। फिर क्या बोला, खर्च केवल 10% ही बढ़े,
वास्तविक खपत ज्ञात करें। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कैसे निकालते हैं। चाय की कीमत में 100% थी, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 30% की अगर वृद्धि हुई है तो कितनी होगी? 130%। यहां पे वृद्धि कर देता हूं कीमत के अंदर। किसके अंदर? कीमत के अंदर। अब क्या बोला है? जिसकी वजह से एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है। 40 किलो, क्योंकि कीमत के अंदर वृद्धि हुई है तो सबसे पहले बात यह है कि हम उस चीज को कम यूज करेंगे। और उसकी वजह से ताकि खर्च कितना बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है। खर्च कितना बढ़ रहा है? 10%, मतलब 110%। अब क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितनी कमी हुई है? 20 की। कितने की कमी है? परसेंट से परसेंट को कैंसिल कर देंगे। कितने की कमी हुई है? 20% की। किसके ऊपर? 130। अब मैं क्या करूंगा? कमी हुई है, 0 से 0 को कैंसिल आउट करूंगा। हमारे पास कितना बच जाएगा? 2/30। ये हमारी वास्तविक खपत है। क्या है हमारी वास्तविक खपत? क्योंकि ये 40 किलोग्राम ये हमारे पास क्या हुई है? कमी हुई है। क्या हुई है? कमी। अब क्या बोला? एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है। क्यों प्रयोग करता है? क्योंकि कीमत के अंदर क्या होगी? वृद्धि। अगर ये कमी हुई है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने किलोग्राम चीनी कम प्रयोग करता है? 40। 2 किलोग्राम की वैल्यू कितनी आई? 40। 1 की निकालेंगे तो कितना आएगा? 40 के बाई में 2 करूंगा तो कितना आएगा? एक जो यूनिट की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी? 20। हमने निकालना क्या है? वास्तविक खपत। वास्तविक खपत कितनी है? 13। यहां पे लिख देता हूं वास्तविक खपत। तो वास्तविक खपत कितनी है हमारे पास? 13। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं कितना आएगा? 260। मतलब उसकी जो वास्तविक खपत आएगी वो 260 किलोग्राम आएगी। कितनी आएगी? 260 किलोग्राम, जो कि डी ऑप्शन होगा, यो हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।